सविनय सादर आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश जी जैन, IAS भोपाल, अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी। आदरणीय सुरेश जी जैन। सुरेश जी जैन, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ, जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है सर। बंधुओं, सर्वप्रथम हम परम पूज्य अमित सागर जी के चरणों में सत प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा से यह आयोजन किया गया। आज मैंने उनका उद्बोधन सुना, बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। हर शब्द बहुत वजनदार है। उन्होंने आध्यात्मिक संतों, हमारे तीर्थ के नेताओं, समाज के प्रमुखों को बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। मैं चाहूंगा कि उनकी यह स्पीच समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी की पूरी प्रकाशित हो और लोगों के पास पहुंचे। पत्रकार महासंघ के तत्वावधान में जैन संस्कृति के आधारभूत विषय जैन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन पर केंद्रित यह सेमिनार बहुत ही समकालीन है, उपयोगी है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री शिखरचंद जी पहाड़िया को बधाई। कुछ दिन पूर्व ही श्रवण बेलगोल में उनका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान किया गया। शिखरचंद जी बड़े अनुभवी और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके व्यक्तित्व के वजन को पूरे देश में अनुभव किया जा रहा है। उनके बैठने से अध्यक्ष का सुप्त सिंहासन अब जागृत हो गया है और तीर्थों की सुरक्षा के लिए जन जन को आकर्षित कर रहा है। उनके प्रभावी नेतृत्व में वर्तमान कमेटी की वास्तविक सुगंध सर्वत्र फैल रही है। पूरी समाज को उनसे बड़ी आशाएं हैं। तिजारिया जी को प्रणाम। वे जैन पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस वृद्धावस्था में भी ऐसे कार्यों में पूरी रुचि ले रहे हैं। इस वेबिनार की संयोजक डॉक्टर प्रगति को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। बड़े अच्छे शब्दों में वो इसका संचालन कर रहे हैं। महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी जयपुर को हार्दिक बधाई। वे कुछ ही दिन पूर्व अभी नैनागिरी गए थे और नैनागिरी की व्यवस्था के लिए उन्होंने अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए, जो हम लोग प्राथमिकता पूर्वक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रिय श्री प्रदीप जी, डॉक्टर मणेन्द्र जी, धर्मेंद्र जी, अजय, अहिंसा, आप सबका आत्मीय स्वागत। चिरंजी लाल जी बगला ने बड़े प्रभावी शब्दों में अपनी बात रखी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे साथी विनोद जी मैसूर से जुड़े हुए हैं, अनिल जी, शरद जी दिल्ली, राजेंद्र, महावीर और सुनील जी संचय, मनीष जी अपनी पूरी ऊर्जा जैन समाज के सर्वतोमुखी विकास में विनियोग कर रहे हैं। आप सबको हार्दिक साधुवाद। बंधुओं, थोड़ी सी बात मेरी कटु जरूर लग सकती है। इसके लिए मैं सभी क्रोधजनों से निवेदन करूंगा कि वो मुझे क्षमा करें। अपने तीर्थ क्षेत्रों, मंदिरों, न्यासों एवं संस्थाओं के संसाधनों को एकीकृत कर राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट एवं अत्याधुनिक केंद्र स्थापित करना आज की महती आवश्यकता हो गई। तीर्थ क्षेत्रों की परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग, उनका आधुनिक ढंग से प्रबंधन आवश्यक हो गया है। वर्तमान तीर्थों, मंदिरों एवं धर्मशाला में उपलब्ध साधनों का एकीकृत ढंग से, समुचित ढंग से
उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में शिक्षण संस्थाओं की तुलना से मंदिर अधिक हैं। शिक्षण संस्थाओं की संख्या 15 लाख है, जबकि मंदिरों की संख्या 24 लाख है। यह आवश्यक है कि हम इन तथ्यों से शिक्षा लें। मैं इनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। हमारे दानदाता अपना दान की उपयोगिता और उत्पादकता पर ध्यान दें। आज हमारे दानदाता करोड़ों रुपयों एक संकेत पर अनुत्पादक कार्यों में भी व्यय कर देते हैं। इन पर भी हम और आपको सोचना होगा। और वे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी कुल दान राशि का एक अंश तीर्थ क्षेत्रों को अवश्य प्रदान करें, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने तीर्थों को सुदृढ़ कर सकें। बंधुओं, ये बड़ा दुखद बिंदु है कि कोरोना काल में भी अनेक छोटे छोटे नगरों और ग्रामों में बड़े बड़े पंच कल्याणकों का आयोजन कर अपव्यय किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि हम सभी नगरों और ग्रामों के लोग मिलजुल कर अपने समीपस्थ तीर्थों में ही अपने मंदिरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराएं। एक एक छोटे छोटे से गांव, छोटे छोटे नगर में पंच कल्याण करना, और वो भी बड़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से करना। पड़ोस के गांव में इतना खर्च किया तो हम उससे ज्यादा खर्च करेंगे। सौधर्मेंद्र की बोली वहां देखी गई तो हम उससे ज्यादा बोली लाएंगे। यह इसलिए आवश्यक है कि हम इस छोटी सी समाज का, अल्पसंख्यक समाज का के दान का सही और उत्पादक उपयोग कर सकें, जिससे कि हमारे इन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा संभव हो सके। आचार्य अमित गति की भावना थी कि हम विश्व के सभी प्राणियों के साथ मैत्री स्थापित करें। क्या हम केवल जैन समाज के सभी सदस्यों के बीच मैत्री की स्थापना के लिए कभी सार्थक एवं प्रभावी प्रयत्न नहीं करना चाहें? अनेक नए नए पंथों, मान्यताओं और संप्रदायों में बढ़ती हुई जैन संस्कृति के एकीकरण के लिए क्या ठोस प्रयत्न नहीं करना चाहें? हम अपनी मन शुद्धि और वचन शुद्धि पूर्वक एकता के लिए सकारात्मक पहल करें। संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधकर जैन शक्ति का आह्वान करें, जैन शक्ति को महान शक्ति बनाए। यह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है कि जैन समाज के 25,000 से अधिक परिवार विदेशों में रहते हैं। अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों में विभिन्न समाजों की तुलना में हमारे समाज के लोग बहुत अच्छे पदों पर हैं। भौतिक प्रगति बहुत ऊंचे स्तर की उनके बीच हो रही है। हमारी समाज के कर्णधारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे उनसे जीवंत संपर्क स्थापित करें। आदरणीय सेठी जी महासभा के अध्यक्ष ने इस दिशा में कुछ कार्य किया था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। यह आवश्यक है कि हम उन्हें तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करें, अपने तीर्थों में दान करने के लिए प्रेरित करें। कम से कम इन व्यक्तियों को तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष की ओर से तो एक पत्र जाना ही चाहिए। वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो विदेश देश के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको एक पत्र अपनी तरफ से जरूर लिखें कि तीर्थ क्षेत्रों में आप रुचि लें, तीर्थ क्षेत्रों को सहयोग दें। बंधुओं, दिगंबर और श्वेतांबर का जो विभाजन है ये हमारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर रहा है। यदि श्वास दिगंबर है तो प्रश्वास श्वेतांबर। श्वास और प्रश्वास की एकीकृत भूमिका, उपयोग और महत्व की भांति ही दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन समाज की आधारभूत एवं एकीकृत इकाइयां हैं। उनके बीच श्वास और प्रश्वास की भांति पारस्परिक निर्भरता है। श्वास और प्रश्वास हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। श्वास को प्रश्वास से और प्रश्वास को श्वास से अलग नहीं किया जा सकता। इसी भांति दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही महावीर और जैन धर्म के आधारभूत महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है
कि हम संपूर्ण जैन समाज एकजुट होकर राजनीतिक दृष्टि से शक्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, तभी इन बड़े बड़े तीर्थों का संरक्षण संभव हो सकेगा। समाज के समक्ष यह यक्ष प्रश्न उपस्थित है कि महावीर के सभी भक्तों की भलाई के लिए जैन धर्म के सभी संप्रदायों के आचार्य मुनि मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। अमित गति महाराज ने बहुत सुंदर प्रस्ताव रखा इस संदर्भ में। हमारा प्रत्येक आचार्य अपने कट्टर शिष्यों को इस भुलावे में क्यों रखता है कि केवल वही महावीर का उत्तराधिकारी। अपना संप्रदाय की संकुचित सीमा में महावीर को क्यों बांधना चाहते। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए प्रत्येक संप्रदाय के अंधभक्तों ने सर्वप्रथम महावीर की अलग अलग मूर्तियां बनाई, अपने अपने अलग अलग मंदिर बनाए, अपनी अपनी पूजन की पुस्तकें बना दी, अपने संतों के द्वारा बताई गई विधि से अपनी अपनी मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर दी। दुखद यह है कि एक पंथ के कट्टर व्यक्तियों ने दूसरे पंथ की मूर्तियों की पूजन तो दूर, उनके दर्शन भी बंद कर दिया। परिणामतः सभी पंथों के बीच अनावश्यक वैमनस्य उत्पन्न हो गया। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए न्यायालय में अपव्यय करने से हमारे समाज की पारस्परिक शांति भंग हो गई। कुछ वर्षों से इन समुदायों के बीच अनावश्यक रूप से पारस्परिक विवाद बढ़ाने के लिए उत्तम क्षमा के साथ कह रहा हूं, हमारे कुछ कट्टर साधु और उनके अंध श्रद्धालु उत्तरदायी है। अभी तक समाज केवल कुछ समुदायों में ही बंट पाया था, किंतु अब प्रत्येक संत और प्रत्येक पंथ केंद्रित समुदाय और विवेकहीन भक्तों के मंडल बनने लगे। इन भक्त मंडलों में सम्मिलित अंध श्रद्धालु महावीर को भूलकर केवल अपने संत की जय बोलने लगे। ब्रह्मोकार के स्थान पर केवल अपने संत की जाप करने लगे। निश्चित ही समाज के आध्यात्मिक एवं सामाजिक नेतृत्व एवं चिंतकों के लिए यह दुखद अध्याय है। बगला जी इन बिंदुओं पर समय समय पर हम और आपका ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। निजी स्वार्थों से निर्लिप्त, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे और आपके सामने। निजी स्वार्थों से निर्लिप्त हमारे आचार्य और मुनि तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण में एक मत क्यों नहीं हो सकते? उनको क्या स्वार्थ है? तो सब उन्होंने अपने कपड़ों से भी स्वार्थ छोड़ दिया। इस यक्ष प्रश्न के उत्तर से यह सिद्ध हो सकेगा कि जैन समाज धार्मिक दृष्टि से कितनी परिपक्व है। आप अपनी परिपक्वता का मूल्यांकन स्वयं करें। भले ही अपनी आर्थिक संपन्नता की कितना ही बड़े मन से हम घोषणा करते रहें, किंतु सामाजिक एकता के बिना आर्थिक संपन्नता अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगी और उसका वही परिणाम होगा जो आज शिखर जी और गिरनार जी में हो रहा। जैन समाज के राष्ट्रीय नेताओं का तीर्थ संरक्षण का उत्तरदायित्व केवल न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर देने से ही पूरा नहीं होता। सभी घटक अपने तीर्थों के विवादों को हल करने के लिए केवल न्यायालय और वकीलों के ऊपर ही निर्भर ना रहे कि हमने बड़ा वकील लगा लिया, बड़ी फीस उसको भुगतान कर दे। हमारे समाज के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं आयकर अधिकारी और प्रबुद्ध व्यक्ति भी इन विवादों के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकते हैं। इस अभियान में समाज के सभी प्रमुख व्यक्तियों को अपनी भूमिका का निर्वाह करना भी चाहिए। तीर्थों के विवाद पर बस एक ही मिनट में ले रहा है। 5-7 मिनट हो जाएगा तो जैसे प्रगति को या किसी को हमको या अध्यक्ष जी को किसी अंतिम मिनट जिससे कि वो समझ जाए। तीर्थों के विवाद पर बहस का समय अब गुजर चुका। अब गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन एवं जवाबदेही का समय आ चुका है। एकता को हम सामाजिक गौरव को विषय बनाए, सभी पक्षों के बीच एकता का माहौल बनाने थोड़ा बीच में दिखाने लग जाए तो समझ जाएंगे भाई टाइम हो गया। सतत प्रयास करें, एकता के प्रयत्न को प्रोत्साहित करें। चेहरा दिखाना खाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिससे कि वो समझ जाए। और क्या बढ़िया चल रहा है, कोई और दिक्कत थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयवान जी म्यूट करके बात करें। सुरेश जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बताया कि समाज को एकीकृत होकर आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। आपके उत्तम विचारों के लिए, श्रेष्ठ विचारों के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।